TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो दिल से होता है सर, दिल से, प्यार से, सम्मान के साथ। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ, फिजिकली डिजिटली पूरे जोर से हम इनवाइट करेंगे हम सब बहुत ही शानदार लीडर, डायनेमिक पर्सनैलिटी, पंजाब के शेर JS विर्क जी। आइए सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जर्नैल सर, आपने कुछ ज्यादा प्यार दे दिया। हम तो सिंपल साधारण इंसान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, आप बहुत क्लीन हार्ट पर्सनैलिटी हैं, हमारी टीम भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं फील्ड में था तो तब भी आपका जिक्र हो रहा था कि जर्नैल सर ने जिस तरह से सिस्टम की प्रेजेंटेशन दी और सिस्टम के बारे में बताया, सिंपली द बेस्ट करके, और वो लोगों के जहन में उतर गया। रियली सर, मैं खुद भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं सर। और जो भी हमारे गुरु हैं, वो मैं बात करूं गुलाटी सर की, मैं बात करूं हमारे गुरुओं के गुरु डायनेमिक पर्सनैलिटी राकेश सर की, उनका जो मार्गदर्शन है ना, वो हम सबको एक बना रहा है, वो यूनिटी पैदा कर रहा है कहीं ना कहीं। वो सारे का सारा जो ऊपर से बीज है ना, वो बहुत क्लियर है। और मैं शैलेंद्र ढींगरा सर की छत्रछाया में, उनकी गाइडलाइन में काम करता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ हमेशा परमात्मा का कि उन्होंने मुझे बहुत ही शानदार LOS दी है। और उनकी जब अपलाइनें मजबूत हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आगे वाले रिजल्ट भी मजबूत ही होने वाले हैं। और मैं इस बात के लिए भी परमात्मा का थैंक्स करता हूँ कि परमात्मा ने एक ऐसा नेक काम हमारी जिंदगी में दिया, जिससे ना केवल हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी हमें योगदान डालने का मौका मिलता है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। तो एक थैंक्स परमात्मा का और चलता है कि परमात्मा ने उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग जैसे सिस्टम में भी RCM जैसी महान कंपनी हमें दी, इसके जैसी ईमानदार, इसके जैसी शानदार, इसके जैसी मजबूत, इसके जैसी एथिकल, इसके जैसी क्लियर कंपनी और कोई दिखाई नहीं देती सर। और हम प्राउड फील करते हैं हमेशा, और परमात्मा का थैंक्स करते हैं। और आज हमारे सामने कुछ और सीनियर लीडर दिखाई दे रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। SK सिंह सर दिखाई दे रहे हैं, योगेंद्र रावत सर दिखाई दे रहे हैं, पवन शर्मा जी का नाम सामने आ रहा है। तो अल्पना जी, तो आज हमारे सुबह का सेशन हमने ले रखा था अल्पना सिस्टर का, और बल्ले बल्ले करवा दी सिस्टर आपने। बहुत तगड़ी फीडबैक आ रही है, आज टीम बहुत एक्साइटेड है और फील्ड में लोग उतरे हुए हैं आपके सुबह का सेशन लेने की वजह से। मॉर्निंग हमारा भी 6 से 7 बजे का सेशन कंटिन्यू चलता है, तो ये चलाने पड़ेंगे। अब आने वाले वक्त की ये मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना अलग अलग रूप लेके हमारे बीच में आता चला जा रहा है, तो हमें डिजिटल का दामन मजबूत करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो साथियों, मैं शुरू करता हूँ, नए साथियों को साथ में लेते हुए पहले आगे बढ़ेंगे। तो नए साथियों के लिए जो मेरे से शायद पहली बार जो मिल रहे होंगे, मैं उनको अपना परिचय देते हुए बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा नाम साथियों JS विर्क है, पूरा नाम जगतार सिंह विर्क है, और मैं लुधियाना से हूँ इस समय। और बेसिकली हमारा जो बचपन और पढ़ाई तक का समय वो गांव में ही गुजरा है। 1999 में हम लोग लुधियाना आए थे। तो यहाँ आकर के, हाँ, बैकग्राउंड की बात करूं तो हम सिंपल साधारण किसान परिवार का हमारा बैकग्राउंड है, खेतीबाड़ी का बैकग्राउंड रहा है। और फैमिली में बड़ा होने की वजह से कामकाज में पहले मुझे जुटना पड़ा, और 750 रुपए की प्राइवेट नौकरी से मैंने शुरुआत करी थी। और चलते चलते 11 साल मैंने जॉब करी, और 11 साल में 15-18 हजार रुपये महीने तक मैं पहुंच पाया। यानी कि जो चाहते थे लाइफ में करना, वो मिल नहीं रहा था। चाहत बहुत थी, कुछ करना चाहते थे, लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे थे। तो कहते जहां चाह वहां राह। अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, एक अनजान आदमी के थ्रू। जब उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में जानकारी दी, तो तब ज्यादा बातें समझ में नहीं आई, प्रोडक्ट समझ में आया। प्रोडक्ट अच्छा है, बढ़िया है, वाजिब कीमत में है, बस ये समझ के यूज करने लग गए। आईडी लग गई। यूज करते करते अचानक किसी दूसरी अपलाइन ने मुझे सेमिनार में बुलाया, और सेमिनार में जाने के बाद मेरे दिमाग के ताले खुले कि ये सिस्टम, मैं सिर्फ केवल प्रोडक्ट तक सीमित हूं, लेकिन इतना नहीं है, ये तो जिंदगियां बदलने का सिस्टम है। तो वहां से मैंने संकल्प किया कि जब इतने सारे लोग इस बिजनेस के रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस एक लाइन ये जहन में बैठ गई, जब इतने सारे लोग इस बिजनेस में रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोच करके हमने बिजनेस की शुरुआत करी। अपलाइन के पास गए कि सर आज के बाद जो आप कहोगे करने के लिए मैं तैयार हूं,
लेकिन मेरी शर्त यह है कि हमें भी रॉयल्टी टेक्निकल का बिजनेस इनकम चाहिए, लेवल चाहिए, मुकाम चाहिए, सफलता चाहिए। उन्होंने कहा बेटा दो ही काम करने हैं, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, और कोई काम नहीं है। प्रोडक्ट को यूज, मैं कहा यूज तो मैं कर रहा हूँ सर, शेयर करना मुझे आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शुरू शुरू में किसी को भी नहीं आता, हर बंदा जब नया आता है तो सीखता है, और आप भी सीख जाओगे। शुरू शुरू में आप अपने सीनियर की मदद ले सकते हो, अपने जानकारों को सीनियर से मिलवा सकते हो। ये बात मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी। मैं कहा चलो ठीक है, अगर सीनियर को मिला के अगर मेरा काम चलता है तो मेरे लिए स्टार्टअप लेना आसान हो जाएगा। तो शुरू में मैंने अपने घर पे होम मीटिंग करी, वहां पे कुछ लोग आए, कुछ ज्वाइन हुए, कुछ नहीं ज्वाइन हुए, एवरेज निकल के आती है। तो उनके आने की वजह से 977 रुपए के पहले पे आउट से मेरी शुरुआत हुई थी, और 977 रुपए से जैसे मैं शुरू हुआ तो चलते चलते वो काफिला बड़ा होता चला गया। 1182, 4040, 5000, 7000, 8000, 10,000, 12,000, 15,000, ऊपर नीचे भी गया। ऐसी बात नहीं है कि लगातार बढ़ता चला गया, ऊपर नीचे भी गया पे आउट। और चलते चलते 11वें महीने में जो मेरी मैं इसमें स्टार लेवल अचीवर बना 11वें महीने में, और मेरा पे आउट था 20,000 कुछ रुपए का। यहां पर मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि 11 साल की नौकरी एक तरफ जो कि मुझे 15-18 हजार तक लेके आती है, और 11 महीने का बिजनेस एक तरफ जो मुझे 20,000 तक लेके जाता है। 11 साल 11 महीने, ये अंतर मेरे सामने खड़ा हो गया, और मैंने समझ लिया कि अब मुझे नौकरी को विदा कर देना चाहिए और ये 11 महीने के बिजनेस को और मजबूत करना चाहिए। और वहां से मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम शुरू किया। फिर वो 20,000 का पे आउट, स्टार की इनकम, आगे बढ़ के मैं इस बिजनेस में 16वें महीने में मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना, डायरेक्ट टॉप रॉयल्टी अचीवर, क्योंकि दोनों ग्रुप मेरे पैरेलल चल रहे थे। तो जब रॉयल्टी अचीवर बना तो 36,000 कुछ रुपए का पे आउट बना। 2 साल में मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन गया। पे आउट 45-50 हजार रुपए महीना के आसपास चलने लगा, और चलते चलते 3 साल के अंदर अंदर मैं बन गया इस बिजनेस का एमराल्ड अचीवर। और एमराल्ड का मेरा पहला पे आउट था 1,02,448 रुपए, और लाखों रुपए महीने की इनकम का मजा आ ही रहा था। जिंदगी में बाइक से शुरुआत करके फिर एक कार, फिर दूसरी नई कार, फिर तीसरी नई कार, फिर सिस्टर के लिए कार, इस तरह से कारों का सिलसिला चल रहा था, कुछ मजा आ रहा था। लेकिन अचानक सिस्टम की, गवर्नमेंट की जांच प्रक्रिया आई, एकदम से बंद हो गया, फिर सारी चीजें फिर से डिस्टर्ब हो गई, धरने लगे, गवर्नमेंट से गाइडलाइन बनवाने का सिलसिला चला, तो फिर से बिजनेस नीचे आ गया। तो फिर लेकिन अपने में हिम्मत थी कि कंपनी अच्छी है और हमने तजर्बा मिला है, और हम आरसीएम के साथ ही जिएंगे, आरसीएम के साथ ही मरेंगे, और आरसीएम के लिए अपने आप को समर्पित रखा, और फिर से बिजनेस को नए सिरे से शुरू किया। और चलते 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 परमात्मा की कृपा से आज मैं फिर से, वो तब 1,02,000 का पे आउट था, आज मैं दोबारा अपने रिपीट लास्ट हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो 1,53,388 रुपए का है साथियों। टोटल इनकम की बात करूं तो 2 करोड़ को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। मैं अपनी इनकम की बात कर रहा हूं, अभी फैमिली इनकम तो फिर ज्यादा ही है परमात्मा की कृपा से, क्योंकि बराबर का लेवल अब घर में एक और भी है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और लाइफस्टाइल को अगर मैं एक शब्द में बयान करूं ना साथियों, एक शब्द में, एक लाइन में, तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी जीते जी स्वर्ग हो गई हो। ना आज की टेंशन, ना कल की टेंशन, ना देने की टेंशन, ना लेने की टेंशन, ना सेहत की टेंशन, ना बुढ़ापे की टेंशन, ना बच्चों की टेंशन, ना बच्चों के फ्यूचर की टेंशन। बताओ इससे बढ़िया लाइफ क्या हो सकती है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिस्टम हो गया है, आगे आगे बढ़ना ही बढ़ना है इसने, तो मतलब आने वाले तो वारे न्यारे नहीं है। तो ये सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है, क्या विजन है आज नए साथियों का, वहां से हम लोग बातचीत को शुरू करेंगे एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से। लेकिन सर ने कहा था कि थोड़े नए साथी भी होंगे, तो थोड़ा सा प्लान को भी हम लोग ले लेते हैं। शॉर्ट में चलूंगा क्योंकि प्लान पे हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। कुछ चीजें आज मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा हम लोग इसको एलडीपी टाइप लेंगे आज के प्रोग्राम को। तो स्क्रीन आपके पास आ गई होगी सर थोड़ा? हाँ आ रही सर। तो प्लान थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग। हेल्थ एंड वेल्थ पे काम करते हैं सर, घर घर तंदुरुस्ती, घर घर रोजगार, यही हमारा मिशन है, नए भारत का निर्माण करना। पैसा कमाने के लिए हम लोग भाग रहे हैं। पैसा जॉब से या बिजनेस से आएगा, जॉब गवर्नमेंट होगी या प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं, प्राइवेट में आज सिक्योरिटी नहीं। बिजनेस की बात करें तो चाहे आप छोटे दुकानदार से लेके बड़े बिजनेसमैन से पूछो, वो कंपटीशन का रोना रोएगा, और वो कहेगा कि बहुत कंपटीशन है, सब बचता बचाता कुछ नहीं, बस सर्कुलेशन घूम रहा है। और इसके हालात ये है कि केवल 10% लोग अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, 90% लोग कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों में फंसे पड़े हैं, परेशान हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ पैसा कमाने का तरीका भी बदल रहा है।
डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम 1958 में यूएसए से शुरू हुआ था और ये 1996 में इंडिया में आया। 9 सितंबर 2016 को इसके ऊपर गाइडलाइन बनी और अभी दिसंबर 2021 में इसके ऊपर रेगुलेटरी बन गई है, कानून बन चुका है और इसको एजुकेशन में भी शामिल कर दिया गया है। आज आप इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और इसको हाई स्कूल एजुकेशन में आप एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। और गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 2025 तक जाते जाते ये 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएगी, यानी देश का सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है। सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ नहीं सर, हम देश की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो कस्टमर है। और कस्टमर की कमाई जाती कहां पर है? दुकानदारों के पास। वो आगे कुछ भी चाहिए होता है तो वो दुकानदार आगे होलसेलर से सामान लेता है, डीलर से लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स और आगे कंपनी से लेते हैं और कंपनियां प्रचार करवाती हैं। यही चैनल है जब से हमारा देश आजाद हुआ, इसी तरीके से हम खरीदारी करते आए हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो सामान 5 रुपए का बनेगा हमारे तक आते 10 का हो जाता है और 50 वाला 100 रुपए का हो जाता है, यानी 50% पैसा मिडिल मार्केट में चला जाता है। यही वो पैसा है जो पूरे एक घर की आधी कमाई है, क्योंकि जो भी आदमी कमाता है तो वो बाजार में खर्च करेगा। तो इसका मतलब एक घर की नहीं, पूरे देश की आधी कमाई इन चंद लोगों की जेब में जाती है। तो क्या ऐसी जाती रहनी चाहिए? जरा सोचो, यही पैसा देश की 64 लाख करोड़ की संपत्ति है जो चंद लोगों की जेब में जाती है सर, जिसका बाजार का 50% पैसा चंद लोग ले जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे ये पैसा जनता में आ सकता है। जैसे जैसे लोग जागरूक होते चले जाएंगे वो 50% पैसा जनता में आता चला जाएगा और इसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बोलते हैं। जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उसको आरसीएम बोलते हैं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। कंपनी की बात करें तो 1977 की है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। आरसीएम बिजनेस के लोगों के नाम से काम करती है और एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी सर, आज 600 प्रोडक्ट हम लोग डील करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के ऑलमोस्ट प्रोडक्ट आरसीएम के प्लेटफॉर्म से मिलते हैं और 12,000 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर हैं और इनको सप्लाई देने के लिए लगभग 200 के आसपास हमारे डिपो खुल चुके हैं और ये खुलने का सिलसिला रेगुलर चालू है। क्यों करें आरसीएम से खरीद, जबकि बाजार से भी दुनिया खरीद कर रही है? यहां से क्यों करें? यहां से खरीद करने का पहला कारण है कि प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट ही सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, जिससे हमारी हेल्थ बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं और हेल्थ हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है साथियों। जेन्युइन रेट पे मिले तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है और इसके ऊपर और 10 से 20% डिस्काउंट मिले तो और सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है और उसके बीच में बोनस भी आए तो फिर क्या बात है। 10% से लेके 32% बोनस भी आपके अकाउंट में बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आएगा और समय समय पे ऑफर का फायदा भी मिले तो और क्या चाहिए। और उसके साथ साथ कंप्यूटराइज्ड बिल मिले, यानी पक्का बिल मिले और जिससे टैक्स, देश का टैक्स भी देश के खजाने में जाए, यानी हमारी सेहत का भी फायदा, जेब का भी फायदा और उसके साथ साथ देश का भी फायदा। और फिर भी पसंद ना आए तो 30 दिन की मनी बैक गारंटी है साथियों। ये 7 बातें यहां से मिलती हैं, लेकिन आज तक बाजार से क्या मिला? बस सोचने वाली बात केवल यही है, क्या दिया आज तक हमें बाजार ने सिवाय महंगाई, मिलावट और बीमारियों की सिवाय, और क्या मिला बाजार से? तो हमें इस 7 बातों को समझना है और अपने नियर एंड डियर को बताना है। प्रोडक्ट सुबह से लेकर रात तक वाले ऑलमोस्ट प्रोडक्ट हमारे से मिलते हैं। ज्वाइनिंग फ्री है, घर की 2-4 हजार रुपए की खरीदारी करके आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट करने होते हैं। 3 रास्ते खुलेंगे आपके पास। पहला रास्ता खुलेगा कि आप अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, कुछ पैसे की बचत होगी। दूसरा तरीका है सेलर। आप हमारी सेलिंग की दुनिया में आ सकते हो। आप कंपनी का शॉपिंग सेंटर ले सकते हो। आप अपने घर में 10-20 हजार का प्रोडक्ट रख के या अपनी दुकान पे 10-20 हजार का प्रोडक्ट रख के सेल कर सकते हो। आपको मिनी स्टोर टाइप भी दे दिया जाता है, या फिर आप कंपनी का बड़ा शॉपिंग सेंटर भी ले सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप लीडर बन के लोगों को जागरूक कर सकते हैं और एक बड़ी टीम का निर्माण करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और उसमें सिस्टम आपकी मदद करेगा। जैसे आज भी हम ये सेशन कर रहे हैं तो एक दूसरे की मदद के लिए सेशन हो रहा है। बिल्ड टीम होती है सर इस तरह से, आपने खरीद करी, आपने कुछ रिश्तेदारों को, कुछ दोस्तों को, कुछ को वर्कर्स को, सबको अवेयर किया, जागरूक किया, तो ऐसे टीम बनती है। टीम जब जुड़ेगी तो पैसा आएगा, खरीदेगी तो पैसा आएगा और लगातार जब पीढ़ियों तक अगर ये इंसान दुनिया में नहीं रहता तो इसके बच्चों तक को पैसा आता रहता है। इस तरह से ये सिस्टम है। पूरे वर्ल्ड, इंडिया लेवल का ये कॉन्सेप्ट है। पूरे इंडिया के कोने कोने में आप कहीं भी इस बिजनेस को फैला सकते हो। पूरे देश में कहीं भी आपके जानकार और रिश्तेदार बैठे हैं।
यहाँ से ये सिस्टम शुरू होता है सर बिगिनर के लेवल से। बिगिनर पहला लेवल है और बिगिनर से 1000-1500 रुपए की इनकम आती है। तो इसी तरह स्टार्टर, ओपनर, ईगर, रनर, ये हमारे लेवल हैं। आगे चल के रॉयल्टी के लेवल आ जाते हैं, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, फिर टेक्निकल कैटेगरी के शुरू हो जाते हैं। तो आगे के आगे ये स्टार डायमंड तक का सफर है। यानी 500 रुपए से शुरू होके 50 लाख रुपए महीना देने की ताकत इस सिस्टम में है। अब हमारी ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना निकाल सकते हैं इसमें से। क्यों करें के ऊपर तो मैं आगे चल के बात करने ही वाला हूं साथियों, क्योंकि ये परमानेंट इनकम देता है, टाइम एंड मनी फ्रीडम देता है और जनरेशन इनकम सिक्योरिटी देता है और इसमें कोई रिस्क नहीं। ये सारी चीजें अगर इस कारोबार में हो और एक वंडरफुल जिंदगी बनाने का मौका हो तो क्यों नहीं हमें इस बिजनेस को अपनाना चाहिए। हमारे सीनियर कहते हैं कि विचारों को सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है विचारों पर अमल करने से। तो ये तो था नए साथियों के लिए कुछ शॉर्ट में प्लान, लेकिन अब मैं विजन पे बात करना चाहूंगा साथियों। नेटवर्क बिजनेस में अगर आप आ गए, ठीक है, ये समझ में आ गया कि हम लोग जुड़ेंगे और खरीदारी करेंगे तो खरीदारी के फायदे होंगे, लोगों को बताएंगे तो टीम बनेगी और टीम के फायदे होंगे। लेकिन क्यों करें हम इसको, जबकि हर बंदे का कोई ना कोई काम धंधा तो चल ही रहा है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बिजनेस क्यों किया जाए, उसके पीछे मैं कुछ विजन को समझना साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी नए साथी हैं, अभी तक मैं नए साथियों से बात कर रहा हूं, तो जितने भी नए चेहरे हैं जो 2, 4, 5 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन हुए हैं, वो इस बात को जरूर समझे। जहां जो पहली बार आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो समझे। साथियों इस बात को आप जरूर समझें कि नौकरियां जिसके लिए हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ा के हमारा माइंडसेट किया जाता है कि पढ़ो लिखो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो नौकरी जो है वो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं छीनती जा रही है। रोबोट्स छीनेंगे 80 करोड़ जॉब्स, यानी कि युग मशीनों का आता चला जा रहा है, युग कंप्यूटर। जो तो कम पढ़े लिखे हैं उनका रोजगार तो मशीनें छीन के ले जाएंगी, और जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनका जो है वो टेक्नोलॉजी छीन के ले जाएगी। तो कहीं ना कहीं आदमियों का काम जब टेक्नोलॉजी करने लग जाएगी तो आदमी फ्री होता चला जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोजगार छिनता चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम होता चला जाएगा। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। इसके हालात दिखा रहे हैं देश आपको। मेरे पास बहुत सारी अखबारें हैं लेकिन आज हमने थोड़ा शॉर्ट में लिया है। तो झाड़ू लगाने की नौकरी पाने को दौड़े BA, MA और डिप्लोमाधारी। मैं एक निवेदन करूंगा कि स्क्रीन को टच ना करें। जैसे ये पेंसिल चली है तो मैं कहूँगा यहां से मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा तो दिक्कत आएगी। स्क्रीन के ऊपर कुछ भी टच ना करें प्लीज, है ना। झाड़ू लगाने की नौकरी पाने के लिए जब BA, MA और डिप्लोमाधारी दौड़ने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि देश की रोजगार की स्थिति कितनी नीचे आ चुकी है साथियों। आज नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना तो आप समझ लो भी एक तरह से बोलने के बराबर है। लेकिन एक सिक्के का दूसरा पहलू है। आप गूगल पे जाओ और सबको दिखाओ, आप भी देखो और सबको दिखाओ। ये लाइन गूगल पे लिखो, बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया इन 2025, बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया इन 2025, यानी कि 2025 में इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा होगा, ये आप गूगल पे लिखो और निकल के आएगा डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। ये 64,500 करोड़ को टच कर जाएगा 2025 तक। ये 2016 में बताया था और तब उन्होंने कहा था कि अभी ये 750 करोड़ का है। 2016 में 750 करोड़ का था। बताया किसने? KPMG और FICCI ने। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है साथियों। और जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 2016 में 750 करोड़ का कारोबार 64,500 करोड़ में चला जाएगा, तो इससे बड़ा सबूत और क्या दें कि देश का जो सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है, क्या उसमें हमें पैर जमा लेने चाहिए कि नहीं जमा लेने चाहिए, उसमें हमें अपने आप को मजबूत कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। और साथ में नीचे एक और बात लिखी है, 18.1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट पैदा करेगा डायरेक्ट सेलिंग 2025 तक। इतने बड़े रोजगार की संभावनाएं पैदा होने वाली है। तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम एक ऐसी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने जा रहे हैं या रख चुके हैं या उतर चुके हैं इसके अंदर, जो आने वाले देश का सबसे बड़ा कारोबार बनने वाला है। तो हमें इसके लिए बहुत सीरियस होके सीखना चाहिए, समझना चाहिए। देखो एजुकेशन की मैंने बात करी थी, तो आप अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, यानी आप अपने बच्चों को अब डायरेक्ट सेलिंग में ग्रेजुएशन करा सकेंगे। तो जिस कारोबार को डायरेक्टली एजुकेशन में पढ़ाया जाने लगे उसके प्रति हमें कितना सीरियस होना चाहिए, इसके बारे में ठंडे दिमाग से विचार करें कि जो
आज पहला ऐसा कारोबार है जिसको डायरेक्टली एजुकेशन में पढ़ाया जाने लगा है। आज तक आप एमबीए करते थे, उसमें किसी कारोबार को नहीं पढ़ाया जाता था, बस जस्ट कॉमन एक बिजनेस ग्रेजुएशन करवाई जाती, बिजनेस के लिए डिप्लोमा करवाया जाता था। लेकिन यहाँ तो नाम है इन डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि इसी कारोबार को डायरेक्टली पढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में लोग लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च करके भी इसी बिजनेस को करने वाले हैं। ये स्लाइड जिसकी समझ में आ जाती है सर, उसको नींद नहीं आनी चाहिए। मैं तो इस स्लाइड से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। ये 2016 में बनाई थी, सामने आया था डाटा, कुछ वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज को लिया गया, जिसमें टॉप 10 मान लीजिए उस समय की टॉप 10 रही होंगी। उस समय बताया गया कि यूएसए की आबादी पॉपुलेशन 32 करोड़ है और हमारी 132 करोड़ है 2016 में। 32 और 132 में अंतर कितना आप समझ लो। और वो केवल 32 करोड़ की आबादी डायरेक्ट सेलिंग में 2,12,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो हम मात्र 750 करोड़ का कर रहे हैं। तो इसका मतलब आबादी हमारी बड़ी है और जरूरत हमें ज्यादा है, बीमारियां हमारे देश में ज्यादा है, तंदुरुस्ती हमारे देश को चाहिए, रोजगार हमारे देश को चाहिए। वो तो समृद्ध कंट्री होके भी इतना बड़ा काम कर रहा है, और जिसको जरूरत है, जिस दिन ये जाग जाएगा उससे 4 गुना ज्यादा आबादी वाला देश जाग जाएगा, तो 2,12,000 करोड़ से 4 गुना टर्नओवर हमारा क्यों नहीं होगा? इंडिया का क्यों नहीं होगा? टर्नओवर तो जाएगा, ये तो बात क्लियर है। वो आपके नीचे जाए या किसी और के नीचे जाए, ये अपने को तय करना है साथियों कि हमें किस स्पीड के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि देश में क्रांति आ चुकी है। ये 750 करोड़ बढ़ के 2019 तक आते आते 1750 करोड़ हो चुका था, और अब ये 22,500 करोड़ हो चुका था साथियों 2021 में। अब 22 में तो इसकी संख्या और बढ़ चुकी है। और ग्रोथ के मामले में हम इंडिया सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसकी CAGR ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पर पूरी चार्ट दिया हुआ है, तो 12वें नंबर पे इंडिया के बताया गया कि ये 17.6 की ग्रोथ से लगातार बढ़ रहा है, जबकि इतनी ग्रोथ किसी भी कंट्री की नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। यानी हम इस समय दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में भारी उड़ान 180 अरब का हो गया है डायरेक्ट सेलिंग, और ये सबसे बड़ा एविडेंस है। ये सबसे बड़ा एविडेंस, इसको अब देखिए सर, ये ना किसी ने टीवी की जर्नली फोटो खींची हुई है, और मुझे जो मोटिवेट करता है ये, इसमें लिखा है कि एक पीएम का मुख्यमंत्रियों को संदेश, डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए, नौकरियों पर कोरोना का असर। देखिए कितना बड़ा एविडेंस। अब क्या इस बात का इंतजार थोड़ी करें कि मोदी साहब हमें घर घर में चिट्ठी लिखेंगे। ये चिट्ठी लिख डाली साहब, ये चिट्ठी लिख डाली मोदी साहब ने कि पीएम ने एक मुख्यमंत्रियों को बोल दिया कि डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए। इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है कि अब हमें जाग जाना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बना लेना चाहिए। और इसमें सारे काम तो कंपनी करती है साहब, अपने करना क्या है? 99% काम कंपनी कर रही है, हम तो सिर्फ 1% काम करेंगे। 99% में देखो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने लगा रखी है हजारों करोड़ रुपए की, प्लांट फैक्ट्रियां कंपनी लगा रही है, प्रोडक्शन कंपनी कर रही है, प्लानिंग कंपनी कर रही है, रॉ मटेरियल कंपनी देख रही है, नए नए तरह की रिसर्च खोज और सारी चीजें की डेवलपमेंट वगैरह सब कंपनी की सिरदर्दी है। प्रोडक्शन करना कंपनी का काम, टैक्स एंड लीगल मैटर देखना कंपनी का काम, ट्रांसपोर्ट देखना कंपनी का काम, मैनेजमेंट देखना कंपनी का काम, स्टाफ सैलरी, हमारे बिजनेस की कैलकुलेशन और फंड ट्रांसफर जैसे सारे काम तो कंपनी कर रही है। हमने क्या करना? हमने तो जस्ट ये प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना, इतना सही तो काम है। और प्रोडक्ट को शेयर कर करके एक बड़ा नेटवर्क बना लेना है, जागरूक ग्राहकों की टीम बना लेनी है, यूजर एंड प्रमोटर्स की टीम बना लेनी है। इतना सही काम है साथियों, लेकिन इतने से काम को सीखना पड़ेगा, सीखे बिना नहीं होता। तो ये चीज को आप देखें, शुरू में मेहनत थोड़ी ज्यादा महसूस होगी और शुरुआती 6 महीने में खूब धुआं निकलेगा, बहुत मेहनत लगेगी और पैसा आएगा थोड़ा सा। और इतने में ज्यादातर लोग छोड़ के भाग जाते हैं, बोले यार बहुत जोर लगता है, मेहनत बहुत करी, पैसा तो थोड़ा सा आया। साथियों इस बात को आप समझें, पौधा लगाया है ना, उसको पेड़ बनने दीजिए। पौधा कभी डायरेक्ट फल नहीं देता। बच्चा पैदा हुआ ना, उसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए। तो जैसे ही आप थोड़ा सा और इसके ऊपर मेहनत करेंगे तो आगे चल के मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी और इनकम रॉयल्टी जैसी आने लगेगी, 20, 25, 30, 40 हजार रुपए, और आगे बढ़ेगा तो आगे चल के आपकी मेहनत के बराबर आपको पैसा आने लगेगा जब आप टेक्निकल बन जाएंगे। यानी 50-70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए तक की इनकम पे आप पहुंच जाएंगे अगर आप सही से मेहनत करेंगे। अगर आप सही से मेहनत करेंगे, ये बात आप जरूर समझिएगा, वरना समय तो चलता रहेगा।
आगे अगर आपने सही से काम किया तो आपकी मेहनत और कम और टीम में मेहनत करने वाले ज्यादा पैदा हो जाएंगे और पैसा आपका ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी मेहनत कम होती चली जाएगी। पैसे का लेवल आपका लाखों रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह से बड़ी इनकम देने वाला होता चला जाएगा, जिस सफर पे हम लोग भी चल रहे हैं और जिस सफर पे और हजारों लाखों लोग पहुंच चुके हैं। बस इस पौधे को पेड़ बनने जितना सब्र रखिएगा, ये जिंदगी बदलेगा, लेकिन रातों रात नहीं बदलेगा। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी मेहनत को कंटिन्यूटी के साथ करना होता है। जो भी करेगा उसकी जिंदगी बदलेगी। और साथ में इन वैल्यूज को फॉलो करेंगे तो आपका हर टारगेट, हर गोल पूरा होगा। इस बिजनेस को मिशन बना के काम करें, कमीशन के लिए काम ना करें। कमीशन तो पीछे 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 आएगा। बस आप इसको मिशन बनाएं कि मुझे घर घर में तंदुरुस्ती और घर घर में रोजगार देने के इस मिशन में काम करना है और मैं अपना योगदान डाल रहा हूं। और विजन के साथ काम करें, दूरदृष्टि के साथ काम करें कि इससे मेरी भी और मेरे परिवार की और मेरे बच्चों की और मेरे सारे खानदान की लाइफ बदलने वाली है। तो एक लंबा विजन रखें। रातों रात जिंदगियां नहीं बदलती साथियों। और वैल्यूज के साथ जोड़ तोड़ वाला काम मत करें। एक सही एथिकल वैल्यूज को, जैसे राकेश शर्मा सर हमें सिखाते हैं, गुलाटी सर हमें सिखाते हैं, उन वैल्यूज का पालन करना है। जैसे जिस तरह की वैल्यूज जरनैल सिंह खालसा सर के आप पास है, उन सब चीजों को अपने को फॉलो करते हुए चलना है। ये तो था विजन। अब हम चलते हैं साथियों अपने मेन टॉपिक पे, जो आज का है टॉपिक, कि अगर आप ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद आपने इरादा बना लिया, बेसिक क्वालिटी ऑफ ग्रेट लीडर, यहां से हमारा सेशन शुरू होता है। अब अगर आपने फैसला ले लिया, आप आरसीएम को करने के निर्णय में आ गए, आपने सोच लिया कि मुझे अब इसमें करियर बनाना है, तो अब आपने प्रोडक्ट शेयर करने के साथ साथ कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, बेसिक क्वालिटी। मैं आगे की क्वालिटियों की बात नहीं करूंगा, मैं बुनियादी क्वालिटीज की बात करूंगा। जो बेसिक क्वालिटी एक ग्रेट लीडर बनाती है आपको, वो कौन कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बात को के ऊपर बात करेंगे कि इस बिजनेस को हम क्यों करें, क्यों तवज्जो दें, वाई, क्या कारण है। ऐसे 10 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर तो इनमें से ये चीजें आपकी जिंदगी में हैं तो बिल्कुल आपको आरसीएम की जरूरत नहीं है। लेकिन उन 10 में से अगर कोई एक चीज भी आपकी जिंदगी में अधूरी है तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपके वो पूरी कर देगा। सबसे पहली चीज, मनी फ्रीडम। क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? क्या आपके पास कभी पैसे की कमी तो नहीं महसूस होती? अगर होती है तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी में से एक दिन पैसे की कमी को निकाल देगा। टाइम फ्रीडम। क्या आप पर्याप्त समय है आपके पास अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, रिश्तेदारों में घूमने के लिए? क्या आपके पास समय है? अगर नहीं है तो ये बिजनेस आपको पैदा करके देगा। जनरेशन इनकम सिक्योरिटी। अगर एक व्यक्ति कल को दुनिया में ना रहे, क्या एज इट इज उसकी कमाई उसके परिवार को आती रहेगी? आप क्या वैसा काम कर रहे हैं कि आपकी बॉडी के बिना भी वो काम पैसा देता रहेगा? अगर देता रहेगा तो ठीक, अगर नहीं, अगर आपको लग रहा है कि वो काम सिर्फ आपकी बॉडी की चलने की वजह से पैसा देता है, तो डोंट वरी, आप आरसीएम बिजनेस के पौधे को पेड़ बना लीजिए, ये पीढ़ियों तक रहेगा। नेम एंड फेम, आपकी पहचान, सर्कल, सिक्योरिटी, ये सारे का सारा दायरा, लोग आपको जानने लगेंगे। पहले आपके आसपास के लोग आपको जानने लगेंगे इस बिजनेस में, फिर आपके सिटी के लोग, फिर आपके स्टेट के लोग, फिर आपको नेशनल लेवल पे आपकी पहचान जाने लगेगी। इतना नेम एंड फेम ये बिजनेस पूरे इंडिया में देता है आपको। सोशल सर्कल, यानी आपके आसपास के रिश्ते बहुत बना देता है। इतने ज्यादा लोग आपके इर्द गिर्द खड़े कर देता है कि आपकी एक आवाज में सैकड़ों हजारों लोग आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बिजनेस आपको घूमने का मौका देता है। क्या आप क्या वैसा काम कर रहे हैं जिसमें आप खूब घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, देश को घूम सकते हैं? अगर नहीं, डोंट वरी, ये बिजनेस ऐसा ही है कि आपको खूब घूमने फिरने का मौका देगा। आप फ्रीडम फ्रॉम बॉस, अगर आप अपनी जिंदगी से बॉस नाम के व्यक्ति को निकालना चाहते हैं, डोंट वरी, ये बिजनेस में ताकत है कि ये इसमें कोई बॉस नहीं होता। इस बिजनेस में आप खुद अपने मालिक हैं। अचीव ऑल ड्रीम्स, कैसा भी सपना है आपका इस बिजनेस में, जिंदगी में कैसा भी सपना हो, चाहे वो पैसे को लेकर के, चाहे वो घर को लेकर के, चाहे वो कारों को लेकर के, चाहे वो बच्चों की अच्छी एजुकेशन को लेकर के, चाहे वो कुछ भी आपने सपने ले रखे हैं साथियों, सारे के सारे सपने पूरे करने की ताकत इस बिजनेस में है। अगर कुछ आपके सपने अधूरे हैं, डोंट वरी, ये बिजनेस उसको पूरे करने की ताकत रखता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसा बदलाव आएगा साथियों, दुनिया देख के हैरान हो जाएगी कि आप 2 साल पहले ऐसे तो नहीं थे। आप पहले तो इस तरह से खुल के लोगों से बात नहीं कर पाते थे। 2-4 साल के अंदर अंदर आपकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो जाएगी, इतनी शानदार हो जाएगी कि आप खुद
जब पीछे जाकर के 2-4 साल पीछे जाके सोचोगे तो आप खुद हैरान रहोगे, यार मैं ऐसा तो नहीं था जैसा जैसा आज कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है। हेल्प टू नेशन, आप देश के लिए, अगर आपके जहन में है कि आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, डोंट वरी, यही वो बिजनेस है जिसमें ऑटोमेटिकली देश के लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो ये 10 चीजें अगर आपके पुराने काम में हैं तो इसको करने की जरूरत नहीं। अगर 10 में से कोई भी एक चीज आपके, जो आप कारोबार कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें 10 में से कोई एक भी गायब है तो साथियों वो ये बिजनेस पूरा करने की ताकत रखता है, वरना ये 10 की 10 तो ये बिजनेस पूरी करता ही करता है, जो भी साथी इसमें आएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी। क्वालिटी नंबर 1, यहां पर वही बंदा आगे बढ़ पाता है, वही इस बिजनेस का सफल और कामयाब लीडर बन पाता है, वही व्यक्ति इसमें लाखों रुपए महीने कमा पाता है जो ड्रीमर है। अगर आपकी सोच ही नहीं है लाखों रुपए महीना कमाने की, दुनिया की कोई ताकत लाखों रुपए महीना हमारी जिंदगी में नहीं दे सकती। अगर आप बाइक पे चलते हैं तो आपकी सोच ही नहीं है कार पे चलने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कार का मालिक नहीं बना सकती साथी। अगर आप एक किराए के घर में रहते हैं और आपकी सोच ही नहीं है अपना घर बनाने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मकान का मालिक नहीं बना सकती। तो इसका मतलब सारी की सारी गेम आपके सपनों पे डिपेंड है, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। आज हम कहाँ हैं ये मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि हमें जाना कहाँ है, वो मायने रखता है। तो ड्रीमर होना सबसे पहली शर्त है सर। अगर आपने इस बिजनेस में सफल होना है, चेक करो आपके ड्रीम्स क्या है। 5 ड्रीम लिख के अपने घर पे लगा लीजिए। हाँ, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, 5 ड्रीम लिख के अपना चार्ट बना करके वहां पे लगा दीजिए, जहां पे आपकी हर दिन नजर पड़ेगी। तो वो ड्रीम आपके ये बिजनेस एक दिन जरूर पूरे करेगा, डेफिनेटली करेगा। चाहे लिखवा के ले लो, वो पूरे होंगे। लेकिन अगर आपने बाकी चीजों पे भी गौर किया, परफेक्ट ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। हम खुद ही अपने बिजनेस का शोरूम है, तो हमारा ऊपर से लेके एडी तक, नीचे तक आप अपने पे नजर मारा करें शीशे में खड़े होके, क्या मैं बिजनेसमैन दिखता हूं, क्या मैं बिजनेसमैन लगता हूं, क्या मैं एक सफल लीडर की तरह दिख रहा हूं। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि पहले दिन से आप महंगे सूट लेंथ पहनने के, जरूरी नहीं, लेकिन नॉर्मल ड्रेस में भी अपने आप को परफेक्ट रखें। बिल्कुल आपका साफ सुथरा ड्रेस होना चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए, कपड़े एकदम प्रेस करके, बढ़िया लुक लाइक ए लीडर। आप एक लीडर की तरह दिखने चाहिए, अपने आप को भी आपको शाबाशी देने का मन करे कि मैं एक लीडर की तरह दिख रहा हूं। ये आपका एक परफेक्ट ड्रेस कोड होना चाहिए सर। ये हमने खुद पे ही खर्च करना होता है। और उसके अलावा ऑलवेज बी स्माइलिंग, आपका चेहरा नूरानी होना चाहिए सर, नूर रहना चाहिए आपके चेहरे पे, जैसे जर्नैल सर के चेहरे पे रहता है, जैसे गुलाटी सर के चेहरे पे रहता है। तो इस तरह से स्माइलिंग, और बिल्कुल इस तरह से मान के चलें कि आपको देख करके बंदे के चार्जिंग आनी चाहिए, ना कि सेल खत्म हो जाने चाहिए। यानी कि इस तरह का आपका चेहरा जो स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, एनर्जी से भरा हुआ आपका चेहरा रहना चाहिए। आपके चेहरे पे गौर करें। गुलाटी सर कहते हैं ना, मक्खी भी उस चेहरे पे बैठने से इनकार करती है। तो कैसे बोलते हैं, मेरे को एक्चुअली वो बातें याद नहीं रहती, अब हम सब लोगों ने बार बार सुनी है तो आपको ध्यान होगा। जर्नैल सर को याद होगा। जर्नैल सर कैसे कहते हैं? नेगेटिविटी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा चेहरा लेके ना घूमे सर जिसपे मक्खी भी बैठने से इनकार करे, बल्कि आपका चेहरा देख के तो लोगों में चार्जिंग आना। क्योंकि हम देश को बदलने चले हैं साथियों, हम घर घर तंदुरुस्ती लाने चले हैं, हम लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हैं। तो आपके अंदर वो करंट तो होना ही चाहिए ना, जो दूसरे की जिंदगी बदलने की ताकत रखता हो। तो इस तरह से आपका चेहरा स्माइलिंग रहना चाहिए। परफेक्ट प्लान श्योर होने चाहिए, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए प्लान के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सारी चीजों की नॉलेज आप ज्यादा से ज्यादा लें और प्रैक्टिकल उनको उतारें। क्योंकि किसी के पास भी आप बैठ जाएं तो कम से कम उसकी तसल्ली कराने जितना नॉलेज तो हमारा होना चाहिए। ये शुरू में नहीं होगा, ये कर करके होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन पूरी नॉलेज लेके ही आप बाहर निकलेंगे, ऐसा कभी दिन आएगा नहीं। अगर आप सोचोगे तालाब में तब उतरूंगा जब तैरना आ जाएगा, तो ऐसा कभी होता नहीं है साथियों। बस आप उतर जाओ मैदान में और सीखते रहो, बताते रहो, करते रहो और अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए काम करते रहो। डेली वर्क लाइक ए IBO। अगर आप इस बिजनेस में बहुत ऊपर जाना चाहते हैं तो IBO की तरह काम करना पड़ेगा। IBO का मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। एक दुकानदार को दुकान खोलने के लिए कोई सुबह उठाने नहीं आता साथियों। एक फैक्ट्री मालिक को अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए कोई प्रेरित करने नहीं आता साथियों। एक व्यक्ति जो पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है तो उसको पढ़ाने के लिए कोई उठाने नहीं आता साथियों।
अगर आपके जिंदगी के सपने बड़े हैं, अगर आप लाइफ में लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, 4 चक्का गाड़ियों पे चलना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हैं, आईबीओ बन जाओ और उसी तरह से काम करो डेली, बिना नागा। बैग उठाओ, फील्ड में जाओ, जिंदगी बनाओ। ये अपने को खुद करना है साथियों। और उसके बाद ऑलवेज फॉलो योर अपलाइन। हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहें, हमेशा अपलाइन को फॉलो करें, हमेशा अपनी रिपोर्टिंग अपलाइन को करते रहें, अपलाइन को बताते रहें, सर आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। यानी जितना ज्यादा आप अपने बारे में अपलाइन को बताते रहेंगे, उतना ज्यादा अपलाइन आपके प्रति फोकस्ड होता चला जाएगा। और कहते हैं अपलाइन का फोकस जिस व्यक्ति पे आ जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसको इस बिजनेस में जीतने से रोक नहीं सकती, वो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर आप बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो हमेशा अपलाइन के टच में बने रहें। जब भी आप बिजनेस मंथ की शुरुआत करें तो एक टारगेट बना के करें। जैसे हमारे यहाँ भी टैप रूट काउंसलिंग वगैरह होती हैं, तो बिल्कुल मंथ के शुरू में टारगेट बनाए जाते हैं। फिर वो टारगेट सिर्फ बताने के लिए नहीं बनाए जाते, उसको पूरा करने के लिए जान लगा दें, उसके लिए आईबीओ बन के पूरा मंथ काम करें, उसके लिए लगातार बाहर निकले कि मैंने ये टारगेट लिया है और इसको पूरा करने के लिए मैं जान लगा दूंगा, किसी भी कीमत में वो पूरा होना चाहिए। जिसके पास टारगेट नहीं है ना साथियों खुद का, वो किसी दूसरे के टारगेट में अनजाने में योगदान डालता है। और जिसके पास खुद का बैग नहीं है और नेटवर्क बिजनेस में आ गया और खुद का बैग नहीं है, तो ये समझ के चलिए कि आपका बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ। आप किसी दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हाथ पैर मार रहे हो। आपका बिजनेस उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप आईबीओ बन जाओगे, अपना बैग तैयार कर लोगे, जिस दिन आप अपना टारगेट बना लोगे कि मुझे अभी बिगिनर करना, अभी स्टार्टर करना, अभी ओपनर करना, अभी ईगल करना। अब इस तरह से आपके खुद के टारगेट होने चाहिए। मुझे डायमंड क्लब करना, मुझे सुपर डायमंड क्लब करना है, मुझे क्या करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए मंथ के शुरू में। तो होगा तो ऑटोमेटिकली किस किस का क्या करवाना है ये भी क्लियर होना चाहिए। फिर उसका स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क बनाएं। भी टारगेट तो मैंने ये बना लिया, लेकिन अब उसका एक स्ट्रॉन्ग सा पेपर वर्क बनना चाहिए कि किसका किसका क्या क्या करवाने पर मेरा टारगेट पूरा होगा। कितने में डायमंड क्लब कराऊंगा, कितने में गोल्ड क्लब कराऊंगा, कितने में इस बिजनेस में एक बिगिनर बनाऊंगा, कितना कितना क्या क्या करूं कि मेरा जो टारगेट मैंने ले रखा है वो पूरा हो सके। हमेशा दूसरों के टारगेट को पूरा करवाने के लिए जब आप काम करेंगे तो आपके टारगेट ऑटोमेटिकली पूरे होंगे। टारगेट बनाएं अपना भी और टीम का भी, उसका एक पेपर वर्क तैयार करें, फिर उसका फॉलोअप रखें लगातार। ये नहीं कि शुरू में टारगेट ले लिया, वो भी बना लिया कि इसका इसका मैं ये करा दूंगा और मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। नो, उससे कुछ नहीं होने वाला साहब। फॉलोअप बड़ी जबरदस्त चीज है, प्रॉपर फॉलोअप रखना है, उसको पूरा करने के लिए रेगुलर प्रयास करने हैं। ये जब आप करते रहेंगे तो आपके टारगेट्स पूरे होते चले जाएंगे। ऑलवेज टाइम पंक्चुअल बने। अगर आप इस बिजनेस के ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप लोकप्रिय लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अपना आदर्श लीडर माने, तो समय के पाबंद बने। किसी भी बंदे को जो आपने टाइम दे दिया, कुछ भी हो जाए सर, उससे 5 मिनट पहले पहुंचना। 5 मिनट दिए हुए टाइम से पहले पहुंचने की आदत। अगले को अलर्ट कर दो, सर मैं 5 मिनट पहले आ जाऊंगा, आप लेट मत होना। अगले को अलर्ट कर दो पहले ही, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। उनको क्लियर करो कि मेरी आदत है सर, मैं 5 मिनट पहले पहुंचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लेट मत होना। तो ऑटोमेटिकली उन सब चीजों को, आपकी पंक्चुअलिटी को लोग एग्जांपल देने लगेंगे कि वाकई बंदा समय का पाबंद है। ऑलवेज लर्नर, हमेशा सीखने वाले बनो। अभी न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स चल रहा है साथियों, ये भी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स चल रहा है, अभी चल रहा है। आगे मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। अभी उसकी पार्ट पेमेंट से भी वो करवा रहे हैं। अगर आपने न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स नहीं किया तो बिल्कुल लर्नर बने, सीखें। अगर आप न्यूट्रिशन की, तो एक चीज को आप समझे, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अगर कोई सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है, तो वो न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन आने वाले वक्त का बहुत बड़ा और सेक्टर बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए उसका अगर न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स अभी हमें करने को मिल रहा है, वो लीगल है सर, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी है। वो कोर्स करना कहीं ना कहीं आपके लिए, फील्ड में अगर कहीं जाते हैं, किसी से भी बातचीत होती है, उसका सर्टिफिकेट लेकर के अगर आप किसी से बात करते हैं, तो आप एक वैलिड अथोराइज्ड मतलब इसके आप काउंसलर कहलाओगे, एडवाइजर कहलाओगे न्यूट्रिशन के। तो वो कोर्स बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य है, वो जरूर करना चाहिए आपको। तो हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए, हमेशा आपको किताबें पढ़ते रहना चाहिए। एक किताब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। वो किताब मैंने बहुत सारी, मुझे लग रहा है शायद मैंने दर्जनों किताबें पढ़ी होंगी सर, उसमें से वो सबसे फेवरेट किताब है मेरी, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। वो किताब को आप पढ़ें। पढ़ना कितना है? 1 पेज, 1 चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। रोज का 1 पेज, ज्यादा से ज्यादा 1 चैप्टर, बस इतना रोज पढ़ने की आदत आप डाल लें, और वही आदत आपको एक अच्छा लर्नर बनाएगी। और लीडर ऑलवेज लर्नर, ये लीडर जो होते हैं वो हमेशा
पढ़ते रहते हैं सर, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। ये एक अच्छे लीडर, ग्रेट लीडर का गुण आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप ग्रेट लीडर बन के इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो ये आदत आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। ऑलवेज कमिटेड, जो बोल दिया सो बोल दिया। सलमान खान का डायलॉग है कि अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। यस, यही होना चाहिए। अगर आप जुबान से शब्द निकालते समय 10 बार सोचो, लेकिन जो निकाल दिया ना सर, फिर वो बोल दिया तो बोल दिया। हमारे महान पुरुष श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा सर की यही खूबी है, वो बोलते बहुत कम है, लेकिन जो बोल दिया तो फिर बोल दिया। वो उनकी जुबान से जो निकल गया वो फिर पत्थर पे लीक है, फिर उसको कोई हटा नहीं सकता सर। वैसी कमिटमेंट की सल्यूट करती है दुनिया। आज आरसीएम का रुतबा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडिया में सबसे ऊपर क्यों है? सिर्फ इस कमिटमेंट की वजह से कि आरसीएम कमिटमेंट का बहुत पक्का सिस्टम है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखें सर, एक मजबूत कम्युनिकेशन रखें, डाउनलाइन के साथ अपलाइन के साथ तालमेल बना के रखें, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ना वो तालमेल का है, रिलेशनशिप का है, आपस में जुड़े रहने का है। अगर हम डाउनलाइन से लंबे समय तक बात नहीं कर पा रहे और अपलाइन से लंबे समय तक बात नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं ये माइंड नेगेटिव होता चला जाएगा। तो अपलाइन से संपर्क में बने रहना, डाउनलाइन के भी संपर्क में बने रहना, ये संपर्क में बने रहने का बिजनेस है। कम से कम अपनी 2-3 लेयर के लीडर्स तक, यानी कि अगर आप टैप रूट वाइज भी देखें तो 8-10 लीडर इधर और 8-10 लीडर इधर, ये लगातार आपके संपर्क में कंटिन्यू रहने चाहिए, बने रहने चाहिए। और ये संपर्क कहीं ना कहीं आपके बड़े बिजनेस को पैदा करेगा। और ऊपर के भी आपके जो भी अपलाइने हैं, 3-4 अपलाइने होती हैं खास, उनके संपर्क में बने रहें। कुछ लास्ट क्वालिटीज मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत खास है, पर्सनल है थोड़ी सी। ये वो थोड़ा बिजनेस के साथ रिलेटेड थी, ये थोड़ा सा पर्सनल के साथ रिलेटेड है। एक अच्छे लीडर की जो बेसिक क्वालिटी होती है उसमें अच्छी क्वालिटी होती है सर, वो नाइस रिलेशनशिप विद टीम। वो अपनी टीम के साथ एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप मैनेज करते हैं और बिल्कुल उसकी एक लिमिट भी बना के रखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, नाइस का मतलब ये नहीं कि आप किसी के पर्सनल चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, नहीं। तो एक नाइस रिलेशनशिप पूरी टीम के साथ बना के रखते हैं, जो कि ग्रेट लीडर होते हैं, रिलेशनशिप को खराब नहीं होने देते। डील विद अदर, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। किसी भी आप दूसरे साथी से बात कर रहे हैं तो एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करें, चाहे वो आपसे छोटे भी क्यों ना हो। लैंग्वेज हम तू तड़ाक के नहीं बोल सकते सर इस बिजनेस में, हमें रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे हमने अपनी अपलाइनों से सीखा है। तो जब भी आप किसी से बात करें, क्योंकि देखो हर आत्मा रिस्पेक्ट की भूखी है, हर आत्मा सम्मान चाहती है। आप सम्मान देने वाले बन जाओ, दुनिया आपकी फैन हो जाएगी साथियों। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करें रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में बात करें, इसी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन। एक अच्छा लीडर होता है, जो ग्रेट लीडर होता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है सर, वो किसी भी हालात में अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देते। अगर आप भी ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो ये बेसिक क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें कि आप हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहें। आप किसी भी सिचुएशन में जाओ उसमें भी एक पॉजिटिविटी है। जैसे आरसीएम का गवर्नमेंट की जांच प्रक्रिया बंद हुई तो सर्वर बंद हो गया, लोगों के लिए ये नेगेटिव था, लेकिन हम इसमें से भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे थे। चलो बहुत बढ़िया, अब कानून बन जाएगा, अब पक्का हो जाएगा, अब जो भी कमियां थी वो निकल जाएंगी, तो अच्छा ही तो हुआ ना। अगर ये बंद नहीं होता, रुकावट नहीं आती, तो आज जो गवर्नमेंट का ध्यान इस इंडस्ट्री पे आया तो नहीं आता। तो इसका मतलब जो बुरा होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। तो परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। जो भी होगा उसके बाद 2 चीजें होती है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन ग्रेट लीडर हमेशा उसमें से पॉजिटिव ढूंढते हैं, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं। तो वही आपने को करना है साथियों। ग्रेट लीडर अगर आप बनना चाहते हैं, हर सिचुएशन में आपने पॉजिटिव का ही ढूंढना है। इन्वॉल्व ऑल फैमिली, ये मेरी सफलता का राज रहा है। और देश में जब आप जोड़े में आ जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप तेजी से आगे निकल जाओगे और आपके लिए बिजनेस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। नेगेटिविटी, बाहर की नेगेटिविटी से बंदा लड़ लेता है साथियों, लेकिन जो घर से नेगेटिविटी मिलती है ना, उससे नहीं लड़ा जाता। अगर आपके पेरेंट्स नेगेटिव हैं, अगर आपकी पत्नी नेगेटिव है, या आपका पति नेगेटिव है, या आपके घर का माहौल नेगेटिव है, उससे नहीं लड़ा जा सकता। दुनिया से लड़ लोगे आप। तो इसीलिए फैमिली को इन्वॉल्व रखें। कोई भी मीटिंग, जैसे डिजिटल मीटिंग भी होती है, तो उनको स्पीकर लगा के पास में बिठा लें। अगर फिजिकल मीटिंग होती है तो क्या होगा, आप फैमिली के 3-4 लोग हैं, 300-400-500 खर्च हो जाएगा, सारी फैमिली को लेके जाएं सेमिनार में।
या फिजिकल डिजिटल मीटिंग भी होती है, तो साथ में बिठाएं सर उनको, घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा उनको आपके साथ इन्वॉल्व कर देगा। बार बार जब आप उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, वो आपके साथ फील्ड में जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, या घर आए लोगों को पॉजिटिवली डील करेंगे, या आप कभी देर सवेर घर आते हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आपको रोटी गर्म और पत्नी ठंडी मिले तो उनको इन्वॉल्व कर लो साथी, नहीं तो रोटी ठंडी और पत्नी गर्म मिलेगी हमेशा। तो इन्वॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फैमिली को, तो ये जरूरी है साथियों। नेवर इंटरफेयर अदर्स पर्सनल लाइफ। हम लीडर हैं, बिजनेस में बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा जो रिलेशन है वो बिजनेस का है, तो हमें किसी की पर्सनल लाइफ में जाके इंटरफेरेंस नहीं करना कि उसका रिश्ता किसके साथ है, वो किसके साथ ये है वो है, उन सब चीजों में अपने को नहीं जाना, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है। और ग्रेट लीडर कभी भी इन सब चीजों में उलझते नहीं साथी, वो अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, बिजनेस तक उनकी जो गतिविधियां रहती है वहां तक वो डील करते हैं। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करोगे तो कहीं ना कहीं आप वो प्रोस्पेक्ट गवा बैठोगे या उनके साथ रिश्ता गवा बैठोगे। ऑलवेज प्रमोट सिस्टम। खुद को कभी इस बिजनेस में प्रमोट ना करें, सिस्टम को प्रमोट करें हमेशा। आप अपनी टीम को अपने साथ मत जोड़िए, वो गड़बड़ हो जाएगी साथियों। टीम को हमेशा सिस्टम के साथ जोड़ दें। अगर टीम को आप अपने साथ ही जोड़ रहे हो तो ये तो फिर एक्टिव सिस्टम हो गया। अपने को पैसिव के लिए काम करना है। पैसिव कब होगा? जब आपकी पूरी टीम सिस्टम के साथ जुड़ जाएगी। सिस्टम क्या है? BTFUZ। B फॉर बुक्स, T फॉर ट्रेनिंग, F फॉर फंक्शन, U फॉर आपकी एक्टिव अपलाइन और Z फॉर जूम। जैसे आप जूम के साथ जोड़िए टीम को, उनको बोलो मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है मीटिंगों में है, जो भी है फंक्शंस में, जो भी है किताबों में, जो भी है ट्रेनिंग में, मैं कुछ नहीं, मैं तो खुद वहां से सीखता हूं। अपने आप को जीरो बना दो, टीम को हीरो बना दो साथियों, तो आप रियल हीरो बन जाओगे। तो इस बात को आप समझ के चलें। मैं फिर रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि अपना न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि ये मौका है और ये मौके बार बार नहीं मिलते। आने वाले समय में क्या पता ये कोर्स हमें दोबारा मिले या ना मिले। अगर आपने न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स नहीं किया है अभी, तो वो पार्ट पेमेंट में हो रहा है, तो उसको तुरंत कर लें, क्योंकि वो आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा और वो सर्टिफिकेट आप अथोराइज्ड, वैलिड और लीगल एडवाइजर बन जाओगे न्यूट्रिशन के। थैंक यू साथियों, बहुत अच्छा लगा आप साथ साथियों से बातचीत करते हुए, और रियली नाइस आप ने मेरे साथ समय बिताया। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अगेन खालसा जी का, जरनैल सिंह खालसा सर का, कि उन्होंने मुझे आप जैसी प्यारी टीम के साथ मुलाकात करने का मौका दिया। अल्पना सिस्टर का, जिन्होंने एक नाइस अच्छी शुरुआत कराई। और अपने गुरुओं का थैंक्स करना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं आपके सामने कुछ शब्द रख पाया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यानी जो भी सीखा वो सिस्टम से सीखा सर। हम कुछ नहीं है, हम अपने आप को एक सिर्फ और सिर्फ एक सेवक मानते हैं RCM बिजनेस का, और इसमें प्रयास करते हैं। थैंक यू वेरी मच। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.